तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.15। तो गाइज़ जो हमारे पास बुक है इसकी एलसीए की, उसमें उसने हमें कहा हुआ है इसको डिफरेंट मेथड से हल करना है। तो गाइज़ मेथड बहुत कह रहे हैं कि उस्ताद कभी भी क्वेश्चन पेपर पे ये नहीं बोलते कि इसको इस मेथड से किया जाए। कभी कभार होता है कि वो कह देते हैं नॉर्टन से करें, थेवेनिन से करें, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ऐसे नहीं आते जिनमें पूछा जाए कि हर मेथड से हल किया जाए। तो हमने सिंपली आई नॉट के लिए इसे हल करना है, तो हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं। एक मेथड से मैं हल करवाऊंगा, अगर आपको ज़्यादा का सोल्यूशन चाहिए हुआ तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो हम सिंपली यहाँ पे लगाएंगे नोड एनालिसिस। यहाँ पे लग रहा है सुपर नोड, क्योंकि जब दो वोल्टेजेस के दरमियान एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आ जाए तो वहाँ पे हम कहने केसीएल अप्लाई नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से सुपर नोड लगता है। तो सुपर नोड कैसे लगाते हैं, इसके एरे घेरे में जितनी भी आ जाती हैं वायर्स उन सब को कवर कर लिया जाता है एक नोड के साथ। ये देखें मैंने एक सुपर नोड बना दिया, ये आ गया सुपर नोड। अब क्या होगा गाइस, हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, जिसकी तरफ इसका माइनस का साइन है वो वोल्टेज नेगेटिव में जाएगी, जिसकी तरफ पॉजिटिव का साइन है वो पॉजिटिव में। V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 6 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री वोल्ट। ठीक है, तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, सुपर नोड पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई KCL एट सुपर नोड। तो मैं सुपर नोड पे लगाने लगा हूँ अब KCL को। तो देखें जब हम इस जानिब गए तो हमारे पास क्या आ गया, V1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1J। उसी के साथ साथ ये एंटरिंग करंट है, तो एंटरिंग करंट को हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव लिखते हैं। तो उसके बाद जब हम गए V2 की जानिब, V2 की डाउनवर्ड, तो ये आ गया V2 डिवाइडेड बाय 1 ओहम। इसी तरह से जब हम इस वायर की जानिब गए तो हमारे पास आ गया V2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1J। ठीक है, तो गाइज अब हमें V2 चाहिए, आई नॉट को फाइंड आउट करने के लिए हमें V2 चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम V2 की इक्वेशन बना लेते हैं। V1 कह लें, हम यहाँ से V2 की इक्वेशन क्रिएट कर देते हैं। देखेंगे ऐसे, अब V1 आप यहीं पे रहने दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी जानिब आ जाएगा V2 माइनस 6 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री। ये माइनस उधर ट्रांसफर हो गया, ये इक्वेशन इस तरह से कुछ आ जाएगी इसको आगे पीछे करने के बाद। अब हम ये वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो देखें क्या बनती है, V2 माइनस 6 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1J प्लस V2 डिवाइडेड बाय 1 ओहम प्लस V2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1J इज इक्वल टू 2 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री। अब पता क्या करेगा, इस V2 वाले सारे अलहदा कर ले, 1 प्लस 1J प्लस V2 डिवाइडेड बाय 1 ओहम प्लस V2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1J, और ये 6 ये अलहदा आ गया, माइनस 6 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1J इज इक्वल टू 2 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री। अब V2 कॉमन निकाल ले और इंटू ओवरऑल वैल्यूज लिख दे, 1 प्लस 1J प्लस 1, ये 1 नहीं आ जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस J, और इस रकम को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, 2 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री प्लस 6 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1J। अब हम ओवरऑल इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिहाजा गाइज ये जो हमारे पास है V2 है ना, इसके साथ है, इसको मैंने ओवरऑल कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया। ये देखें मैंने इसकी एक अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, वो आपने देख लेनी है ताकि आप कैलकुलेटर पे इस फॉर्म में ये वैल्यूज़ लिख सकें। तो ये मेरे पास ओवरऑल 2 आ रहा है इसके साथ, तो इज इक्वल टू, अब इनको कैलकुलेटर पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2 प्लस ये फेजर एंगल 0 का मतलब है कोई इसके साथ एंगल 0 है, 0 का 0 ही है, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1J। तो गाइज ये मुझे दे रहा है 5 माइनस 3J, तो इसको मैं कर लूँगा। ये देखिए इसने मुझे दिया 5 माइनस 3J। अब मैं इसको शिफ्ट दबा के ये 2 पे ऊपर कम्प्लेक्स लिखा हुआ है 3 दबाऊँगा, तो ये मुझे रेडियस और थीटा दे देगा। आप इसको SD में करें तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो देखें गाइज ये देता है 5.83 इंटू फेजर एंगल माइनस 30.96 डिग्री। अब मुझे V2 की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं 2 पे डिवाइड करवा देता हूँ, तो 5.83 डिवाइडेड बाई 2, तो गाइस ये मेरे पास वैल्यू आ गया 2.92 इंटू फेजर एंगल माइनस 30.96 डिग्री वोल्ट। अब देखें गाइस हमने आई नॉट मेनली फाइंड आउट करनी थी। अब ये 1 ओहम है, तो V2 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि V2 डिवाइडेड बाय 1 ओहम आएगा, तो लिहाजा आई नॉट की भी यही वैल्यू है जो हमारे पास V2 की। एक दफ़ा आप बता दीजिएगा इस तरह से, फिर इज इक्वल टू यही वैल्यू लिख दीजिएगा, 2.92 इंटू फेजर एंगल माइनस 30 डिग्री 0.96 डिग्री अम्पेयर। तो ये हमारा आंसर था। इस तरह से गाइस हमारा ये क्वेश्चन होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।